नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका GRMTSS स्किल सेंटर में। तो लास्ट टाइम अपने एनाटॉमी का कुछ डिस्कस किया था। एक बार फिर से नई क्लास के साथ वापस रिवीजन करते हैं, देखते हैं क्या कुछ पढ़ा था, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो एक नंबर पढ़ी थी अपने एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन आपने बताई थी कि हाथ है वो साइड में होते हैं, आंखें सामने, गर्दन सामने, और पैर है वो दोनों मिले हुए हैं, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है व्यक्ति और हाथ सामने की वजह से। इसको अपने नाम दिया था एनाटॉमिकल पोजीशन। 2 नंबर अपनी पोजीशन की बात करें तो सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में व्यक्ति पीठ के बल लेटा रहता है, फेस है वो ऊपर की तरफ रहता है और पैर है वो बिल्कुल सीधे रहते हैं, तो इसको अपने नाम दिया सुपाइन पोजीशन। 3 नंबर अपन पोजीशन की बात करें प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में व्यक्ति पेट के बल लेटता है, गर्दन है वो एक साइड करवट कर देता है, तो उसको अपन ने नाम दिया था प्रोन पोजीशन। ये अपन ने पोजीशन पढ़ी थी। इसके बाद में अपन ने कुछ प्लेन पढ़े थे। एक नंबर प्लेन था अपना सेजाइटल प्लान। दो नंबर था ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल। तीन नंबर था वर्टिकल प्लान। तीनों प्लान के हिसाब से सेजाइटल प्लान की अपन बात करें, सेजाइटल प्लान में व्यक्ति बिल्कुल ऐसे खड़ा रहता है और एक काल्पनिक रेखा से इस प्रकार अपन कट करते हैं, तो एक पार्ट ये वाला बन गया और एक पार्ट इधर वाला। तो इस वाले पार्ट का नाम दिया आपने राइट लेटरल, इसको लेफ्ट लेटरल। ये अपन पढ़ा था सेजाइटल प्लान में। इसके बाद पढ़ा था अपने ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लान। ट्रांसवर्स प्लान में एक काल्पनिक रेखा से इस प्रकार कट करते हैं कि एक पार्ट तो ये हो गया ना और दूसरा ये हो गया। अब इस पार्ट को अपन ने नाम दिया था सुपीरियर और इस पार्ट को अपन ने नाम दिया था नीचे वाले को इंफीरियर। ऊपर वाले पार्ट को हमेशा सुपीरियर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं इंफीरियर। तीसरा एक लास्ट प्लान के ऊपर बात करें तो ये था फ्रंटल प्लान। फ्रंटल प्लान में अपनी पूरी बॉडी को इस प्रकार कट करते हैं कि एक हिस्सा आगे वाला हो गया और दूसरा हिस्सा हो गया वो पीछे वाला हो गया। आगे वाले हिस्से को मैंने नाम दिया था एंटीरियर, पीछे वाले को नाम दिया था पोस्टीरियर। ये अपन ने पढ़ा था एनाटॉमिकल प्लान। नहीं बॉडी कैविटी की अगर बात करें, बॉडी कैविटी का मतलब होता है बॉडी के अंदर कोई गड्ढा। गड्ढा कौन सा? जहाँ पर इंटरनल ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं, उसको अपन बॉडी कैविटी नाम दिया था। तो टोटल बॉडी कैविटी की अपन बात करें, एक परिभाषा देखो अपन बॉडी कैविटी की। बॉडी के अंदर प्रेजेंट स्पेस जहाँ
इंटरनल ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं। बॉडी कैविटी कहते हैं। बॉडी कैविटी की अपन ने डेफिनेशन की बात की थी। बॉडी के अंदर प्रेजेंट स्पेस, बॉडी के अंदर उपस्थित है स्पेस यानी स्थान, जगह, जहां इंटरनल यानी आंतरिक, ऑर्गन यानी अंग, जहाँ पर इंटरनल ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं उनको अपन बॉडी कैविटी नाम दिया है। जैसे हार्ट प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है, ये ऑर्गन है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये नाम दिया है बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बॉडी कैविटी की अपन बात करें, टोटल बॉडी कैविटी कितनी होती है, ये अपन ने पढ़ा था। टोटल बॉडी कैविटी होती है 2, एंटीरियर और 2 नंबर अपन ने पढ़ी थी पोस्टीरियर। अब एंटीरियर बॉडी कैविटी अपन ने पढ़ी थी कि बॉडी के आगे की जो जगह है, आगे की साइड जो कैविटी है उनको अपन बोला था एंटीरियर बॉडी कैविटी। आगे की साइड मतलब सामने की ओर कौन कौन सी बॉडी कैविटी होती है। तो 1 नंबर बॉडी कैविटी की अपन बात करें, ये इस साइड बॉडी कैविटी हो गई, इसको अपन ने नाम दिया था थोरेसिक कैविटी। एंटीरियर बॉडी कैविटी, इसको अपन ने नाम दिया था थोरेसिक कैविटी। या दूसरा इसका नाम था चेस्ट कैविटी। कहने का मतलब जो चेस्ट की साइड गड्ढा प्रेजेंट है उसको अपन ने बोला था थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में एक दो ऑर्गन के नाम दिए थे अपन ने कल, एक तो लंग्स जो अपन फेफड़े होते हैं, और दूसरा अपना था हेड जिसको हृदय बोला था अपन ने, और एक और लिखा था वो ब्रेकिया। ये अपन ने एंटीरियर बॉडी कैविटी के अंदर पढ़ा था, एंटीरियर बॉडी कैविटी के अंदर थोरेसिक कैविटी में। अगली अपनी कैविटी है एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन बॉडी कैविटी, एब्डोमेन बॉडी कैविटी। दूसरा इसका नाम है पेरिटोनियल कैविटी, दूसरा नाम पेरिटोनियल कैविटी। मान लो अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़े, ये अपने नाम दिया था थोरेसिक कैविटी। इसको अपने नाम दिया था थोरेसिक कैविटी। इसको अपने नाम दिया था एब्डोमेन कैविटी। इसको अपने पेरिटोनियल कैविटी। अब इसके अंदर अपन बात करें, देखिए इसके अंदर एक तो लंग्स प्रेजेंट हो गया, एक हार्ट प्रेजेंट हो गया बीच में, और एक ट्रेकिया प्रेजेंट हो गया। ये तो अपना था थोरेसिक कैविटी में। और एब्डोमेन कैविटी में अपन बात करें, स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, और इसके अलावा इसमें गॉलब्लैडर भी हो गया, पेनक्रियास ग्लैंड भी हो गई। तो ये सारे जो ऑर्गन है ये हो गए एब्डोमेन कैविटी में। और लास्ट अपनी कैविटी बची, उसमें
पेशाब की थैली, यूरिन बैग या पेशाब की थैली। तो ये हो गई अपनी पहली कैविटी में। तो बात करें सबसे पहले अपन वापस देखें थोरेसिक कैविटी में, तो एक नंबर तो ये होगा ट्रेकिया, दो हो गए ये लंग्स, तीसरा होगा इसके बीच में हार्ट प्रेजेंट है, ये होगा थोरेसिक कैविटी में। एब्डोमेन कैविटी में एक तो हो गया ये स्टोमक, दूसरा लीवर, तीसरा गॉल ब्लैडर और ये हो गया अपना पेनक्रियाज, ये हो गया एब्डोमेन कैविटी में। लास्ट अपन देखें पेल्विक कैविटी में, तो जेनाइटल ऑर्गन आ गए, यूरिनरी ब्लैडर आ गया और इसके अलावा कुछ जो लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है एक वो भी आ गया। तो ये पहले पढ़ा था इंटीरियर बॉडी कैविटी में, इंटीरियर बॉडी कैविटी में। अब अपन बात करें 2 नंबर डोर्सल बॉडी कैविटी या पोस्टीरियर बॉडी कैविटी। दूसरा इसका नाम था डोर्सल बॉडी कैविटी। तो पीछे की तरफ कौन कौन सी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है आप सोचो। देखो एक नंबर तो ये अपने जहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट है, एक नंबर तो ये कैविटी हो गई पीछे की तरफ। दूसरी जो इससे स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई है वो प्रेजेंट है, तो 2 कैविटी प्रेजेंट हो गई। एक तो इसको नाम देते हैं क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी। 2 नंबर है वर्टिब्रल कैविटी। अब क्रेनियल कैविटी की बात करें अपन, जो सिर के अंदर जो सारी हड्डियां हैं ये मिलकर एक जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको अपन बोलते हैं क्रेनियम। और इस क्रेनियम के अंदर ही ब्रेन प्रेजेंट है, यानी दिमाग प्रेजेंट है। तो दिमाग जहाँ पर प्रेजेंट है उस कैविटी को अपन नाम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। दूसरा अपनी है वर्टिब्रल कैविटी, जिसे अपन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी की अगर बात करें, मान लो ये अपना है ब्रेन, तो यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। और इस जो ब्रेन का अपन देखें एक बड़ा तार जुड़ा हुआ है जिसको अपन स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इसको स्पाइनल कॉर्ड, इसके बाद एक कवच बना हुआ है जिसे अपन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं और उस गुहा को अपन बोलते हैं वर्टिब्रल कैविटी। अपन देखें जो दिमाग है, ब्रेन है, उसके बाद जो हड्डी का कवच है उसको अपन ने नाम दिया क्रेनियल बोन। जो टोटल होती है 8 बोन मिलकर एक कैविटी बनाती है जिसे अपन बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। ठीक है, वापस देखें एक बार, तो टोटल क्रेनियल बोन 8 बोन मिलकर एक कैविटी बनाती है। उस कैविटी का नाम है क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी या क्रेनियल गुहा। तीसरा अपन देखें कि क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो इसके अंदर ये अपनी क्रेनियल बोन होगी सारी 8 की 8 इस हिसाब से। और ये अपना हो गया स्पाइनल कॉर्ड, यानी इसके तार जुड़ा हुआ है एक बड़ा सा, और इस तार को अपने नाम दिया स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड को कौन सुरक्षा कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड की, तो इसकी कर रही रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी होती है टोटल 26, जिसको वर्टिब्रल बोन बोलते हैं। वर्टिब्रल बोन यानी टोटल है 26। अब 8 हड्डी मिलकर सुरक्षा दे रहे हैं दिमाग को, जिसको अपन क्रेनियल बोन बोला है, और 26 हड्डी मिलकर सुरक्षा कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को, जिसे अपन वर्टिब्रल बोन बोलते हैं। अब अपन देखें
8 पेरिनियल बोन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए अपन पैराइटल बोन। उसके बाद टेम्पोरल, फिर ऑक्सीपिटल, फिर फ्रंटल, उसके बाद अपन देखें सेफेनॉइड, उसके बाद एपिमॉइड। तो अपन बात करें पैराइटल बोन की होती है 2, टेम्पोरल बोन की होती है 2, ऑक्सीपिटल बोन होती है 1, फ्रंटल 1, सेफेनॉइड 1 और एपिमॉइड 1। जो अपन बात करें पैराइटल बोन की, पैराइटल बोन होती है दोनों इस साइड ये बोन, इस दोनों बोन को अपन ने नाम दिया है पैराइटल बोन। उसके बाद टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन जो दोनों कान की तरफ बोन होती है, एक ये बोन और एक ये बोन, इसको अपन ने नाम दिया है टेम्पोरल बोन। उसके बाद ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन पीछे की तरफ होती है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, इस तरीके से ऑक्सीपिटल बोन होती है और स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाती है। ऐसे ऑक्सीपिटल की ओपनिंग है, इससे नीचे जाती है, इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीपिटल। उसके बाद फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन अपनी ये फ्रंट में बोन है, अपन माथा बोलते हैं इसको। अगली है सेफेनॉइड और एपिमॉइड, ये होती है कैविटी के अंदर बोन। तो टोटल अपने क्रेनियल बोन की बात करें वो होती है 8। उसके बाद अपन एक चीज और डिस्कस करें, टोटल वर्टिब्रल बोन की बात करें। तो टोटल वर्टिब्रल बोन होती है वो होती है 26। काम क्या इसका? स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देना। वापस एक बार देखें, ये हो गया अपना ब्रेन और नीचे होगी स्पाइनल कॉर्ड। तो अपन देखें इसको सुरक्षा दे रहा है क्रेनियल बोन, और इसको सुरक्षा दे रहा है वर्टिब्रल बोन। अब देखिए अपन कि स्पाइनल कॉर्ड है क्या चीज? कोई एक ऐसा स्पाइनल कॉर्ड पता नहीं है कि वायरिंग की हुई है, तार सा एक लटका हुआ है, काम क्या आता है? तो ये एक मैसेज को लाने और ले जाने का बड़ा काम करता है। इसका बड़ा काम है कोई भी मैसेज को लाने में और ले जाने में। एक बड़ी वायरिंग की हुई है, ऐसे वायरिंग की हुई है, ये आगे पूरी बॉडी में फैलेगी ऐसे ब्रांच, इसके अलग अलग शाखा पूरी बॉडी में फैली हुई है। मान लो यहाँ पर कोई टच हुआ तो मैसेज हुआ इस नर्व के द्वारा पहुंचा यहाँ पर, और ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा पहुंचा ब्रेन के अंदर। ये काम होगा स्पाइनल कॉर्ड का। वापस ब्रेन क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, वो स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा, इसके द्वारा पूरा जो आगे कहाँ से मैसेज आया वहाँ उसका रिप्लाई चला जाएगा। ये होता है स्पाइनल कॉर्ड का काम। अब अपन बात करें वर्टिब्रल बोन की। वर्टिब्रल बोन की बात करते हैं ये होती है 26। तो एक नंबर है अपनी सर्वाइकल, ये होती है 7। फिर थोरेसिक, ये होती है 12। फिर होती है लंबर, ये होती है 5। फिर सेक्रम, ये होती है 1। फिर कोकिक्स, ये होती है 1। तो टोटल अपन देखें 26। इस हिसाब से अपन सारी रीढ़ की हड्डी देखें, टोटल अलग अलग कॉलम से बने हुए हैं। 26 हड्डी होती है, 5 टाइप की होती है। ऊपर ये बोलते हैं जो बिल्कुल सर के जुड़ी हुई है स्कल के, इसको बोलते हैं सर्वाइकल। इसके जस्ट नीचे जो चेस्ट के पीछे की साइड है इसको बोलते हैं अपन थोरेसिक। सबसे बड़ी अपन वर्टिब्रा की बात करें तो वो हो गई लंबर। लंबर वर्टिब्री सबसे बड़ी होगी। वर्टिब्री का मतलब बार बार आ गया रीढ़ की हड्डी। लास्ट अपन देखें सेक्रम और कोकिक्स, ये लंबर के नीचे एक प्रेजेंट है। तो वर्टिब्री बोन की बात करें, सुरक्षा किसको दे रहे हैं अपन? देखें स्पाइनल कॉर्ड को। तो टोटल 26 जो बोन है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
इसके बाद में अपन देखें स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो पोस्टीरियर वर्टिब्रल कैविटी में अपन दो देखी थी, एक तो क्रेनियल कैविटी और दूसरी अपनी वर्टिब्रल कैविटी। पोस्टीरियर बॉडी कैविटी में मैंने दो पढ़ी थी, एक तो क्रेनियल बॉडी कैविटी, एक वर्टिब्रल कैविटी। क्रेनियल का अपन जिक्र करें, क्रेनियल मतलब जहाँ पर ब्रेन सुरक्षित रहता है और वर्टिब्रल कैविटी जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहती है, ये नाम दिया था। इसके बाद में अपन ने देखा था कि कितनी क्रेनियल बोन होती है, तो क्रेनियल बोन की अपन बात करें वो होती है क्रेनियल बोन 8। क्रेनियल बोन होती है 8 और उसके बाद में अपन ने देखा था वर्टिब्रल बोन ये होती है 26। अब इसके बाद में एक दो और अपन कैविटी देखें, तो एक नंबर अपन देखें अदर बॉडी कैविटी। एक नंबर तो अपनी ओरल कैविटी, दो नंबर अपनी टिम्पैनिक कैविटी, तीन नंबर अपनी नेजल कैविटी, 4 नंबर ऑर्बिटल, ओरल कैविटी की अपन बात करें, जो मुंह के अंदर अपन देखें गुहा है, इसको अपन ने नाम दिया ओरल कैविटी। या कोई भी अपन दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसको नाम देते हैं अपन ओरली यानी माउथ के द्वारा। तो मुंह के अंदर जो अपन देखते हैं स्पेस है उसको अपन बोलते हैं ओरल कैविटी। अगली है टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक यानी जो कान के अंदर अपन देखते हैं कि जगह है उसको अपन बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी, यानी ईयर के अंदर जो जगह है उसको अपन बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी। अगली अपन बात करें नेजल कैविटी। नेजल मतलब नोज, तो नोज के अंदर जो कैविटी है उसको अपन बोलते हैं नेजल कैविटी। लास्ट आती ऑर्बिटल कैविटी, जहाँ पर आँख प्रेजेंट है, गड्ढा सा बना हुआ है ये, उसको अपन बोलते हैं ऑर्बिटल कैविटी या आई प्रेजेंट है उसको। ये होती है अपनी बॉडी कैविटी, अदर बॉडी कैविटी। ओरल कैविटी मुंह में प्रेजेंट है, टिम्पैनिक कैविटी ईयर में प्रेजेंट है, नेजल कैविटी जो दोनों नासा छिद्र है उसको अपन नेजल कैविटी बोलते हैं। ऑर्बिटल कैविटी जहाँ पर आँख प्रेजेंट है ये अपनी ऑर्बिटल कैविटी होगी। इसके बाद में अपन रीजन देखें, रीजन की बात करें तो एब्डोमेन में टोटल अपन एब्डोमेन के अंदर रीजन की बात करें तो टोटल 9 रीजन होते हैं। रीजन का मतलब होता है भाग। टोटल एब्डोमेन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है इधर डिटेल से अपन देखें। मान लो ये हो गया एब्डोमेन, थोड़ा बड़ा बना, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 भागों में अपन ने एब्डोमेन रीजन को बांट दिया। अब 9 भागों को अलग अलग उनका नामकरण किया गया है। कौन से नामकरण के आधार पर कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है वो अपन देखते हैं। तो एक नंबर ये वाला अपन पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन है राइट साइड का, तो इसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन।
इस वाले भाग को अपन ने नाम दिया राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अब ये वाला भाग राइट साइड में तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, अब ये वाला भाग लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। राइट और लेफ्ट का ऊपर वाला हो गया। दूसरा अपन देखें इस वाले भाग को, तो दोनों ये अपन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये अपन देखें राइट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन यानी लंबर जो वर्टिब्रे अपन देखें उसके लेवल के बराबर है तो उसको राइट लंबर रीजन। तो ये हो गया लेफ्ट लंबर रीजन। लास्ट अपन देखें ये वाला नीचे वाला, तो ये होगा राइट इलियक रीजन, और ये होगा लेफ्ट इलियक रीजन। अच्छा हो गया अपने राइट साइड वाले हो गए, लेफ्ट साइड वाले हो गए, बीच वाले बच गए। तो इसको मैंने नाम दिया है एपिगैस्ट्रिक रीजन। ऊपर वाले को एपिगैस्ट्रिक, नीचे वाले को हाइपोगैस्ट्रिक। इसको अपन एपिगैस्ट्रिक, नीचे वाले को हाइपोगैस्ट्रिक। अब एक यहाँ बीच वाला बच गया जहाँ पर नाभि प्रेजेंट है, तो इसको अम्बिलिकस रीजन बोल देंगे। अम्बिलिकस का मतलब होता है नाभि, अम्बिलिकस रीजन। तो एक नंबर अपन देखें राइट साइड का राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन ये वाला। तीसरा अपन देखें राइट इलियक रीजन, ये होगा राइट साइड का। फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, राइट लेफ्ट का हो गया। बीच वाले को अपन देखें ऊपर वाले भाग को दे दिया इस साइड को एपिगैस्ट्रिक, नीचे वाले को हाइपोगैस्ट्रिक, बीच वाले में जाना भी प्रेजेंट है उसको अम्बिलिकस रीजन। अब अपन देखें ये वाला अपन यहाँ से देखा था राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, तो राइट वाला ये हो गया हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट वाला इस साइड हो गया। दूसरा अपन देखें राइट लंबर रीजन इस साइड हो गया, लेफ्ट लंबर रीजन इस साइड हो गया। तीसरा अपन देखें राइट इलियक रीजन इस साइड हो गया, लेफ्ट इलियक रीजन इस साइड हो गया। ऊपर वाले को एपिगैस्ट्रिक, नीचे वाले को हाइपोगैस्ट्रिक, बीच में लापरवाह भी प्रेजेंट है उसको अम्बिलिकस रीजन बोल दिया। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। अब अपन एब्डोमेन रीजन की बात करें, 9 रीजन अपन ने पढ़े थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाला अपन पोर्शन इसको बोला था राइट साइड वाला, ये वाला पोर्शन था लेफ्ट साइड वाला। कोई भी अपन बोर्ड पे कोई चीज देखते हैं तो इस वाली साइड को अपन बोलते हैं राइट साइड वाला, इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट साइड। तो एक नंबर अपन रीजन की बात करें, एक नंबर अपना रीजन है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अब ये वाला राइट साइड का हो गया, तो ये वाला अपना रीजन हो गया लेफ्ट साइड का, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। आता क्या है राइट साइड में अपन देखते हैं थोड़ा सा फसली का हिस्सा आ रहा है, अपन देखें कुछ मतलब लंग्स का भी हिस्सा आ रहा है। अब देखिए अपन एपिगैस्ट्रिक रीजन, यहाँ पर कुछ स्टोमक का पार्ट आ रहा है और कुछ मतलब लंग्स भी आ रही है। लेफ्ट साइड में अपन देखें तो रिब्स आ रही है। इसी तरीके से अपन लंबर रीजन में देखें, उसके बाद में राइट लंबर रीजन। तो लंबर रीजन में ये अपनी आंत है, ये इंटेस्टाइन आ रही है, आंत को अपन बोलते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का कुछ भाग आ रहा है। अम्बिलिकस रीजन की अपन बात करें तो इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट अमाउंट है, लार्जेस्ट भाग।
बीच वाले अपन पार्ट में देखें तो इंटेस्टाइन आ रही है, इंटेस्टाइन यानी आंत। इसी तरीके से अपन राइट साइड का नंबर हो गया, इंटेस्टाइन लेफ्ट साइड का देखें अपन, इसमें भी इंटेस्टाइन का कुछ भाग आ रहा है। इसके अलावा अपन देखें राइट इलियक रीजन, ये जो बोन है इसको बोलते हैं इलियक क्रिस्ट, इलियक क्रिस्ट, क्रिस्ट यानी बोन। तो दोनों अपनी पेल्विक बोन है, ये हिप बोन बोलते हैं जिसको, इसमें एक उभार सा निकला हुआ है, उस उभार को अपने नाम दिया है इलियक क्रिस्ट। अब इलियक साइड में अपन देखें तो जेनाइटल ऑर्गन आ रहे हैं कुछ, मतलब इलियक बोन का पार्ट है, ये अपन इलियक बोन का देखें और ये भी इलियक बोन, ये आ गया। अब ऊपर बीच वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक। इसको बोलते हैं अपन एपिगैस्ट्रिक रीजन। बीच वाला एपिगैस्ट्रिक हो गया, इसको अपन को छेड़ना नहीं है क्योंकि ये जो नाभि है वो पार्ट अपना, तो इसको बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन। एपिगैस्ट्रिक के जस्ट नीचे है हाइपोगैस्ट्रिक, एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। तो ये अपना 9 रीजन हो गई। अब 9 रीजन में कौन कौन से ऑर्गन है, ऑर्गन अपन ने पहले पढ़ लिया था और इनकी लोकेशन भी देख ली। अभी कुछ मतलब इनकी काम क्या था, ये काम देखिए अपन, तो काम देखिए अपन, ये इसका एक नंबर अपन देखें, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यानी चिकित्सकीय में अपने बहुत काम आती है। काम क्या आती है, मान लो कोई भी पेशेंट है, उसके किस भाग में दर्द है, मान लो इस भाग में इसके दर्द है, तो जो भी फिजिशियन है इस भाग को पाल्पेट करेगा, मतलब ताकि देखेगा, तो बाकी देखने के बाद पता चलेगा कि भाई राइट नंबर रीजन में दर्द है। तो राइट नंबर रीजन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं वो अपन को पता ही है, तो उस हिसाब से जो अपन देखें कि एक्चुअल कौन सी लोकेशन है उस लोकेशन का पता चल जाता है, इनकी इम्पोर्टेंस होती है ये। तो आज के सेशन को अपन समाप्त करते हैं। कुछ समझ में ना आया हो या कुछ ज़्यादा आ गया हो वो आप कमेंट करके बता दें, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।